देखिए ये क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से आपके सामने होगा। लिखा है अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस इट टू हाइट h. द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज 5 ग्राम. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of the water that will rise in the tube is what? अब कैपिलरी ट्यूब राइज इन वाटर, ये एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो तो। याद है? बोले याद है कि बात ना किया करिए, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर राइज होता है उसका फार्मूला, जिस हाइट तक पानी ऊपर चढ़ता है उसका फार्मूला था 2t cos थीटा अपान r रो जी। 2t cos थीटा अपान r रो जी, याद है ना? देखिए एक मिनट, इसमें r दो होते हैं। एक होता है कि अगर आपको जो ये मेनिस्कस होता है इसका रेडियस होता है, ठीक है, ये मेनिस्कस का रेडियस होता है कैपिटल R, है ना, और ये होता है रेडियस ऑफ द ट्यूब, है ना, याद है ना? तो ये रेडियस ऑफ द ट्यूब के टर्म में है। कैपिलरी में दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, एक जो मेनिस्कस बनता है उसके रेडियस के टर्म में होता है ना, और एक जो फॉर्मूला होता है वो रेडियस ऑफ द ट्यूब के टर्म में होता है, याद है ना? तो ये रेडियस ऑफ द ट्यूब के टर्म में ये h का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना? तो अब देखो, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि h, अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, तब हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहां बात t की हो रही है, बात थीटा की हो रही है, बात r की हो रही है, बात रो की हो रही है, बात g की हो रही है, इतनी बातें एक साथ हो रही है ना। अब देखो ध्यान से, कहते हैं कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड इन द वाटर एंड वाटर राइजेस टू हाइट h. द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम. अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r, अब सुनो ध्यान से, Another capillary tube of radius 2r emerge in the water. फिर वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरी ट्यूब के लिए भी टेंशन सेम है, सरफेस टेंशन, नहीं समझे? दूसरी ट्यूब के लिए भी डेंसिटी ऑफ वाटर सेम है ना, लेकिन अब चूंकि उसका रेडियस चेंज हो गया है तो जो हाइट उसमें चढ़ेगी वो चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि हाइट का जो संबंध हमें यहां किससे लेना है? r से लेना है, h प्रोपोर्शनेट r, ठीक है। तो अगर मैं कहूं h1 अपान h2 क्या होगा, तो आप कहेंगे h1 अपान h2 होगा r2 अपान r1, उल्टा हो जाएगा ना। तो ये तो रिलेशन हमारा आया, लेकिन हमसे तो मास के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना मास चढ़ा। देखो किसी ट्यूब में अगर मास चढ़ता है, मान लिया ये ट्यूब, आपने डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनाए दे रहे हैं तो गंदा हो जाएगा। अगर ये कैपिलरी हमने खड़ी की है इस वाटर के अंदर, ठीक है, और इस कैपिलरी में h हाइट तक वाटर राइज किया है, तो अगर मैं कहूं इसका मास निकालो, तो मास का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकालोगे ना। तो मास जो चढ़ेगा वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा ना, नहीं क्या सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? ये सिलिंड्रिकल है तो एरिया बेस इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, ये मास का फॉर्मूला हो गया। अगर हम m1 निकालें और m2 निकालें, इसमें रेशियो निकालें, तो m1 हो जाएगा a, चेंज होगा ना, a रेडियस चेंज हो रही है ना, तो ये सेम रेडियस है, रेडियस सेम है कि चेंज हो रही है ना, तो ये हो जाएगा a1 h1 d तो सेम रहेगा ना, क्योंकि लिक्विड ही तो राइज हो रहा है, और अपान a2 h2 इंटू डी, क्यों? तो m1 अपान m2, रेडियस क्या होगा? a1 होगा पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, डी कट गया, अपान पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, यही बात सही हो गई, पाई से पाई कट गया। h1 अपान h2 की वैल्यू क्या है? अच्छा रेडियस दिया गया है क्या? रेडियस हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको h1 h2 मालूम है ना। तो देखिए हमको h1 h2 मालूम है, h1 अपान h2 r2 अपान r1 है ना। तो ये बताओ r1 अपान r2 को, r1 अपान r2 को h2 अपान h1 ले सकते हो?
यहाँ रेडियस दिया है कि हाइट दी हुई है, क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ लेते हैं। रेडियस की बात कर रहे हैं, H1 हटाइए, तो R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर और H1 अपान H2 को लिखेंगे R2 अपान R1, यानी ये आपका R1 अपान R2 आ गया ना, यही आया ना। M1 कितना दिया हुआ है, M1 कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, और M2 आपको निकालना है। भाई देखो, या तो यहां से H1 अपान H2 की वैल्यू R के टर्म में लिख दो, या R की वैल्यू H के टर्म में लिख दो। अब चूंकि रेडियस के बारे में रिलेशन दिया गया है इसलिए हमने इसको हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये R2 ये क्या लिख रहा हूं, सॉरी, R1 कितना दिया हुआ है, पहले रेडियस कितना था, R था ना, और अपान R2 कितना दिया हुआ है 2R, R से R कट गया, यानी ये आ गया 5 अपान M2 इज इक्वल टू 1 अपान 2, तो M2 आपका 10 ग्राम हो जाएगा, यानी इसमें वाटर कितना राइज करेगा, 10 ग्राम राइज करेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ये उल्टा आ रहा है, इसमें कुछ उल्टा लिख गए क्या हम, इसमें कुछ उल्टा हो गया है क्या? नहीं, 10 ग्राम आंसर सही है। 15 नहीं, हमको लगता है रुको, 15 डी, इसमें 10 आएगा, 2.5 इसमें प्रूव कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? तो ठीक है, इसका 10 ग्राम आंसर सही है। किसी बुक में 2.5 दिया इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, 10 ग्राम, एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कोई गलती ना हो। मेरे हिसाब से 10 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है।